तेनालीराम की चतुराई, कैसे उन्होंने औरत का झूठ उजागर किया। विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय राज करते थे। एक दिन दरबार में एक हसीन औरत आई जो अपने हाथ में एक चमकदार साड़ी लिए थी। साड़ी इतनी खूबसूरत थी कि जिसे भी दिखती वो दंग रह जाता। औरत ने राजा को बताया कि वो ऐसी ही जादुई साड़ियां बनाती है। उसके कुशल कारीगर हैं जो अपनी गुप्त कलाओं से ये साड़ियां बुनते हैं। उसने राजा से गुहार लगाई कि यदि वो उसे कुछ पैसे दे तो वो उनके लिए भी ऐसी ही साड़ी बुन देगी। राजा औरत की बातों में आ गए और उसे पैसे दे दिए। औरत ने 1 साल का समय मांगा साड़ी तैयार करने के लिए। वो अपने कारीगरों के साथ महल में ही रहने लगी और साड़ी बुनने लगी। इस दौरान महल औरत और उसके कारीगरों के खाने पीने और अन्य सभी खर्चों का भार उठाता रहा। 1 साल बाद राजा ने अपने मंत्रियों को औरत से साड़ी देखने के लिए भेजा। जब मंत्री औरत के पास पहुंचे तो वो हैरान रह गए। वहां 2 कारीगर बिना धागे या कपड़े के कुछ बुन रहे थे। औरत ने बताया कि ये कारीगर राजा के लिए साड़ी बुन रहे हैं, लेकिन मंत्रियों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। औरत ने कहा कि ये साड़ी केवल पवित्र दिल वाले ही देख सकते हैं, जिन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। ये सुनकर मंत्री घबरा गए। उन्होंने बहाना बनाया कि उन्होंने साड़ी देख ली है और महल लौट आए। राजा के सामने उन्होंने कहा कि साड़ी अत्यंत सुंदर है। राजा इस बात से प्रसन्न हुए और औरत को अगले दिन साड़ी लेकर दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। औरत अपने कारीगरों के साथ अगले दिन दरबार में आई। उसने साड़ी दिखाने के लिए बक्सा खोला। दरबार में उपस्थित सभी लोग औरत की करतूत देखकर हैरान रह गए। राजा और दरबारियों को भी साड़ी दिखाई नहीं दी। तेनालीराम, जो अपनी चतुरता के लिए जाने जाते थे, राजा के कान में कहा कि औरत ने झूठ बोला है। तेनालीराम ने औरत से कहा कि न तो उन्हें और न ही दरबार में किसी अन्य व्यक्ति को साड़ी दिखाई दे रही है। औरत ने कहा कि साड़ी केवल पवित्र दिल वाले ही देख सकते हैं। तेनालीराम ने एक योजना बनाई। उन्होंने औरत से कहा कि राजा चाहते हैं कि वो स्वयं साड़ी पहनकर दरबार में आएं और सभी को दिखाएं। ये सुनकर औरत घबरा गई और राजा के सामने माफी मांगने लगी। उसने सच स्वीकार कर लिया कि उसने कोई साड़ी नहीं बनाई है और वो सभी को बेवकूफ बना रही थी। राजा को औरत का धोखा जानकर क्रोध आया। उन्होंने उसे जेल में डालने का आदेश दिया, लेकिन औरत के अनुनय विनय पर राजा ने उसे माफ कर दिया और उसे जाने दिया। तेनालीराम की चतुरता की राजा ने सराहना की। कहानी का सार: झूठ और धोखा। आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी कहानियां सुनाऊं? तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए।